कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 21 कहानी लेखन। कहानी सुनने सुनाने में सभी की रुचि होती है। आप अपनी नानी दादी से कहानी सुनने के लिए हट भी करते होंगे। कहानियां रोचक और मनोरंजक होती हैं, साथ ही ये जीवन के लिए कुछ न कुछ उपदेश भी देती। कहानी कितनी रोचक और प्रभावपूर्ण है, ये इस बात पर निर्भर है कि आपने घटनाओं का वर्णन कितने रोचक ढंग से किया। कहानी लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी भाषा सरल और स्पष्ट हो। ठीक है। कहानी है सच्चे साथी। देववन नाम का एक सुंदर वन था। वन में शेर, हिरन, हाथी, मोर, लोमड़ी, गिलहरी आदि तरह तरह के पशु पक्षी मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहते थे। सभी में बहुत एकता थी। एक बार की बात है, देववन में सूखा पड़ गया। सभी पेड़ पौधे सूख गए। देववन की सारी सुंदरता समाप्त हो गई। अब ना तो वहां पहले की भांति पेड़ पौधों पर फल फूल लगते, ना ही पशु पक्षियों को छाया मिलती। सभी पशु पक्षी परेशान हो गए और इस समस्या का उपाय सोचने लगे। वे इस बात पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि वहां से एक बड़े तपस्वी साधु गुजरे। उनके कानों में पशु पक्षियों की बातें सुनाई पड़ी। वे पशु पक्षियों के पास गए और बोले, आप सब परेशान न हो, इस समस्या का हल मेरे पास है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर निधिवन नाम का एक दूसरा वन है। आप सब उस वन की ओर प्रस्थान कर सकते। वह वन बहुत हरा भरा और सुंदर है। साधु की बात सुनकर सभी चकित रह गए और एक स्वर में बोले, नहीं, हम ये वन छोड़कर किसी दूसरे वन में नहीं जाएंगे। यह सुनकर साधु ने आश्चर्य से पूछा, किंतु आप सब इस वन को छोड़कर हरे भरे वन में क्यों नहीं जाना चाहते? तो वन का राजा शेर बोला, इसके 2 कारण। एक तो ये कि जब ये वन हरा भरा था तो हम इसमें आराम से रह रहे थे, लेकिन अब ये सूख गया है तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तथा दूसरा कारण ये है कि यदि इस वन के पास हरा भरा वन न होता तो हम क्या करते। हम सब यहाँ रहेंगे। इसके लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना होगा और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। शेर की बात सुनकर साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे वन के पशु पक्षियों, आप सब धन्य हो। आप जैसे सुख दुख के सच्चे साथी जहां होते हैं, जहां हो वहां दुख नहीं रह सकता। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सबकी तपस्या अवश्य सफल होगी। यह वन फिर से हरा भरा हो जाएगा। साधु के आशीर्वाद से देखते ही देखते वन हरा भरा हो गया। पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ गए और वे फल फूलों से लद गए। देववन में पुनः हरियाली देखकर सभी पशु पक्षी बहुत प्रसन्न हुए और साधु को धन्यवाद देकर वन में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी लोगों को सुख दुख में साथ रहना चाहिए। अगली कहानी हमारी अहंकारी हाथी, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा कहानी लेखन। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।